Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, students, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में स्टूडेंट्स मेरी आपसे बात चैप्टर नंबर 2 पे कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक जो है वो आज की क्लास में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओवरव्यू में हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है वो हमारे पास है लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या रोल है हमारे पास प्रोग्रामिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो हमारे पास एक कंपाइलर है, एक हमारे पास इंटरप्रेटर है और एक हमारे पास असेंबलर है। और एट द एंड ऑफ टॉपिक स्टूडेंट्स, हम जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है क्या, हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती क्यों है। तो बच्चों, यहां पे आप मेरी बात को जरा समझिएगा कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। लेट सपोज ये हमारा कंप्यूटर है और ये है आप यूजर। अब यूजर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, यूजर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो यूजर जो है अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में यूज करेगा। यूजर अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में राइट करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि कंप्यूटर जस्ट ओनली अंडरस्टैंड 0 1 लैंग्वेज, दैट मीन मशीन लैंग्वेज। तो बीच में हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मौजूद है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास है एलटी, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 1 की लैंग्वेज में। तो आपने बेसिक समझ ली, फंडामेंटल समझ ली कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या लिखा हुआ है आइए देखें। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ एक ही कोड को अंडरस्टैंड करता है, मशीन कोड। यानी मशीन कोड का मतलब क्या है कि बाइनरी कोड की बात हो रही है, जस्ट लाइक 0 और 1। पॉइंट नंबर 2, दिस कोड इज डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड मेंटेन। इस कोड को लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल था स्टूडेंट्स। इस कोड पे प्रोग्राम बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था। ठीक है, इसी वजह से अ प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो उस चीज को हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, टू सोर्स कोड इनटू मशीन कोड ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। सिंपल सी बात, हमें बात समझ आ गई कि अगर हमें सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है किसमें, मशीन कोड में। क्या कह रहा हूं बेटा, सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, तो सर हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं और आप जो है वो कोड को राइट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में। सही है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज में। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के कोड में। तो ये बेसिकली आपके पास असल काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। इसके मजीद कुछ पॉइंट देख लेते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम इनपुट इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो वही बात रिपीट हो रही है कि आपका जो प्रोग्राम होता है, जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में। प्रोवाइडिंग अलर्ट मैसेजेस wherever the programmer does not follow the rules of syntax of source program। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक सबसे बड़ा रोल ये होता है, सबसे बड़ा रोल ये होता है, ये अपने यूजर्स को, अपने प्रोग्रामर को नोटिफाई कर देता है अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में ये सीखा था कि आप कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाए, आपको हर लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है बच्चों,
अब हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। एक हमारे पास है कंपाइलर, एक हमारे पास है असेंबलर, और एक हमारे पास है इंटरप्रेटर। तो देखें कंपाइलर के बारे में कुछ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। ट्रांसलेटर यूज कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा ट्रांसलेटर जो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट। हालांकि ये कंपाइलर जो है, ये जो कंपाइलर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये टाइम भी लेता है, टाइम कंज्यूम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। कंपाइल होल प्रोग्राम एट अ टाइम। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर लेता है। और मैं आपको बताता चलूं, मॉडर्न लैंग्वेजेस मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज कंपाइलर। आपके पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मॉडर्न, वो सब अपना आईडीई जो है वो कंपाइलर को यूज करती हैं, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है, एक साथ रन कर देता है। इसके बाद नंबर सेकंड में आपके पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। आपके पास क्या लिखा हुआ है देखें, इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ गुड ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि इंटरप्रेटर भी आपके पास कंपाइलर की तरह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि बात हो रही है मशीन लैंग्वेज की। बात किसकी हो रही है बेटा, मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है। फास्टर देन कंपाइलर। अगर हम इसकी स्पीड को कंपेयर करें अगर हम इसकी स्पीड को कंपेयर करें तो इंटरप्रेटर की स्पीड ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू कंपाइलर। और सबसे बड़ी बात, इंटरप्रेटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करता था स्टूडेंट, कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर लेता था, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद नंबर 3 जो आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो आपके पास है असेंबलर। असेंबलर स्टूडेंट्स हमारे पास यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो बच्चों असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज से रिलेट करती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। Assembler translate the assembly language code into lower level language code with machine code। तो बेसिकली असेंबलर खुद एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही काम करता है, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड पे कन्वर्ट कर देता है। द मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। इस मशीन कोड जो है वो डायरेक्टली जो है वो सीपीयू पे क्या अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अब स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे आपके साथ मिलकर। एमसीक्यूज नंबर 1 देखें, आपके सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों। आपको कह रहे हैं द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाइलर इज। कंपाइलर की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑप्शन ए ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन, ऑप्शन बी ट्रांसलेट लो लेवल कोड टू मशीन कोड, ऑप्शन सी डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स, ऑप्शन डी ट्रांसलेट कोड्स ऑल एट वंस। तो बेटा कंपाइलर की हमने जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वो ये थी कि वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहे हैं द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरप्रेटर। और अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, तो जब हम बात कर रहे थे लेक्चर में, तो यही देखा हमने कि सर इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन ए है। एमसीक्यूज नंबर 3
देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारे पास कितने तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद हैं? ऑप्शन ए आपके पास है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी। हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट विद एडेड बेनिफिट ऑफ बीइंग इंटरेक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर। तो हमारे पास ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है इंटरप्रेटर की तरह? तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास का राइट ऑप्शन आपके पास है कंपाइलर। ठीक है बच्चों, और इसी तरह हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं। तो पहला सवाल आपके पास है व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? तो बेटा इसका हम पहले भी जवाब देख चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। अ ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम written in source language as input and convert it into a program in target language as output. It also detects and report the error during translation. तो बेटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी दी गई हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह एक और सवाल शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपका डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं एक हेडिंग के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने आपकी आसानी के लिए काफी पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, जबकि इंटरप्रेटर में क्या है ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इसी तरह as it scan the code in one go, the error if any are shown at the end together। कंपाइलर में आप पूरे कोड को एक साथ रन करते हो और एरर आखिर में पता लगता है, जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कंसिडरिंग इट स्कैन कोड वन लाइन एट अ टाइम, एरर्स आर शोन लाइन बाय लाइन। क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है, तो इसीलिए इसके जो एरर्स होते हैं वो भी लाइन बाय लाइन ही आते हैं आपके पास। मेन एडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर इज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। Due to interpreters being slow in executing the object code, it is preferred less. It convert the source code into object code। कंपाइलर क्या करता है सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें ऑब्जेक्ट कोड में, जबकि इंटरप्रेटर क्या काम कर रहा होता है इट डज नॉट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, इंस्टेड इट स्कैन लाइन बाय लाइन। इट डज नॉट रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन, इट रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर का इस्तेमाल करती है? सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर का इस्तेमाल करती हैं। जबकि पाइथन, रूबी, पर्ल, स्नोबल, मैटलैब, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास कुछ डिटेल क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर में कि हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें सरफहरिस्त आपके पास जो है वो कंपाइलर है। तो कंपाइलर का वर्किंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देख लें आप दोबारा। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू its work as it translates high level code into lower level code all at once and creates an executable file. This translated program can be used again and again without the need for recompilation from source code. तो कंपाइलर बेसिकली आपके पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टूल है, ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो कि टाइम तो कंज्यूम करता है लेकिन पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और आपके सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एक आपके पास इंटरप्रेटर है, ये भी आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज का जो है वो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेटर है बेसिकली है। इंटरप्रेटर इज आल्सो अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाउ इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द कोड line by line and report the error as soon as it is encountered during the translation process।
With interpreter, it is easier to detect errors in source code than in a compiler. An interpreter is faster than a compiler as it immediately executes the code upon reading the code. Interpreters do not create an executable file. पहली चीज हमें ये समझ आ रही है कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। दूसरी बात, इंटरप्रेटर में आपके पास कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होती और इंटरप्रेटर की स्पीड एज कंपेयर टू कंपाइलर ज्यादा होती है। इसी तरह एक आपके पास है असेंबलर, ये भी आपके पास एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो एन असेंबलर इज द ट्रांसलेटर यूज्ड टू ट्रांसलेट assembly language to machine language. It is like a compiler for the assembly language, but interactive like an interpreter. An assembler translates assembly language code to an even lower level language, which is the machine code. The machine code can be directly understood by the CPU. तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, असेंबलर जो है वो आपके पास एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर की तरह जो है, इट इज लाइक अ कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज पर इंटरेक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है लॉन्ग, कहना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड में डिफरेंस आपको बताना है। तो बच्चों देखें, सोर्स कोड इज जनरेटेड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर। सोर्स कोड वो कोड होता है जो प्रोग्रामर जो है वो खुद राइट करता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय कंपाइलर और अदर ट्रांसलेटर। ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली वो कोड होता है जो कंपाइल होने के बाद आपके पास जनरेट होता है कोड। सोर्स कोड इज हाई लेवल लैंग्वेज कोड, object code is low level code. Source code written in plain text by using some high level programming language. Object code is translated code of source code, it is in binary format. तो बेटा यहाँ पे एक बात पता चल रही है बहुत आसानी से कि सोर्स कोड प्लेन टेक्स्ट होता है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स मौजूद होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में आपके पास ट्रांसलेटेड कोड मौजूद होता है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसी तरह मजीद कुछ पॉइंट्स है इसके। सोर्स कोड इज human understandable, object code is not human understandable. Source code is not directly understandable by machine. Object code is machine understandable and executable. It is written in high level language like C, C++, Java, Python, etc. जबकि ऑब्जेक्ट कोड में क्या है, इट इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर, असेंबलर और अदर ट्रांसलेटर। और सबसे बड़ी बात, सोर्स कोड में क्या होता है, इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो स्टूडेंट्स मजीद कुछ पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए हैं, इसमें से जो भी पॉइंट आपको आसान लगे आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स कोड इज इनपुट टू कंपाइलर और एनी अदर ट्रांसलेटर। ऑब्जेक्ट कोड इज आउटपुट ऑफ कंपाइलर और एनी अदर ट्रांसलेटर। सोर्स कोड इज नॉट सिस्टम स्पेसिफिक, ऑब्जेक्ट कोड इज सिस्टम स्पेसिफिक। इट कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। सोर्स कोड नीड्स टू बी कंपाइल्ड और ट्रांसलेटेड बाय एनी अदर ट्रांसलेटर टू गेट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि सोर्स कोड को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो कि ट्रांसलेटेड कोड होता है इसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।